भौतिक सुख सुविधाओं के कारक ग्रह दैत्य गुरु शुक्राचार्य जो है ये 10 अप्रैल यानी आज से जो है मीन राशि को छोड़ करके मेष राशि में जा रहे हैं, जो रहेंगे मेष राशि में 4 मई तक। और मेष राशि के स्वामी जो होते हैं वो मंगल होते हैं। शुक्र और मंगल की शत्रुता है, यानी दोनों को आपस में नहीं पटता है। तो मैं आपको बताऊंगा कि यह राशि परिवर्तन किस किस क्षेत्र वालों के लिए लाभकारी फल देने वाला है। दूसरी महत्वपूर्ण जानकारी है कि मेष लग्न से लेकर के मीन लग्न और राशि वाले आपके ऊपर इस राशि परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ेगा। और यह भी आपको बताने का प्रयास करूंगा कि अगर कुछ स्थितियों में शुभ प्रभाव नहीं प्राप्त हो रहा है तो आपको यानी मेष लग्न से लेकर मीन लग्न और राशि वाले कौन कौन से महत्वपूर्ण उपाय भी कर लेने चाहिए। सर्वप्रथम मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि शुक्र जब 10 अप्रैल से लेकर के 4 मई के मध्य में मेष राशि में जाएंगे तो ये 10 अप्रैल से लेकर के 20 अप्रैल तक जो है अश्विनी नक्षत्र में रहेंगे। अश्विनी नक्षत्र के स्वामी जो होते हैं केतु होते हैं, और केतु और शुक्र का तालमेल अच्छा नहीं होता है, यानी इस समय शुक्र का फल बहुत बढ़िया देखने को नहीं मिलेगा। 20 अप्रैल से लेकर के 1 मई तक जो है ये भरणी नक्षत्र में रहेंगे। भरणी नक्षत्र के स्वामी जो होते हैं वो स्वयं शुक्र होते हैं, और 19 तारीख से शुक्र जो है ये उदय भी हो जाएंगे। मतलब इस समय शुभ और लाभकारी फल शुक्र के अशुभ प्रभाव में देखने को मिलेंगे। 1 मई से 4 मई तक जो है ये फिर अपने शत्रु के ग्रह यानी सूर्य के नक्षत्र कृतिका में रहेंगे, यानी ये भी फल बहुत ज्यादा शुभ नहीं देख सकते हैं। 13 तारीख यानी 13 अप्रैल तक जो है पाप कर्तरी योग भी बन के रहेगा शुक्र के साथ, और जब शुक्र मेष राशि में प्रवेश करेंगे तो सूर्य के साथ में जो है ये 14 अप्रैल से हो जाएंगे। मतलब प्रिय दर्शकों, ये शुक्र का फल बहुत बढ़िया तो देखने को नहीं मिलेगा। अब मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि शुक्र और मंगल की मित्रता नहीं है। जब ये मेष राशि में जाएंगे ना, तो जब भी मेष राशि में शुक्र जाता है तो व्यक्ति के अंदर शत्रुता बढ़ता है, व्यक्ति के अंदर कामुकता की स्थिति बढ़ती है, व्यक्ति के आत्मविश्वास में और कॉन्फिडेंट में यह कमी करता है, स्वभाव में कठोरनेस और इसके अलावा अस्थिरता पैदा करता है। शुक्र क्या है? हमारे जीवन के भौतिक सुख सुविधाओं के कारक ग्रह है, आपके वाणी के कारक हैं और आपके जीवन में आपके दाम्पत्य के कारक हैं, लव के कारक हैं। तो जब ये मेष राशि में जाएंगे तो सभी लग्न और राशि वालों के लिए इन सभी क्षेत्रों में परेशानियां देखने को मिलेंगी। कोई कितना भी कुछ कह दे कि राशि परिवर्तन में ये मिलेगा वो मिलेगा, ये सत्य बात नहीं है, क्योंकि मेष राशि का शुक्र ना कभी अच्छा हुआ है और ना कभी अच्छा होगा। हालांकि प्रत्येक लग्न वाइज मैं देखूंगा कि क्या स्थिति है। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिन लोगों का भी सुख सुविधाएं अच्छी चल रही थी, थोड़ी सी बाधाएं देखने को मिलेंगी, जीवन शैली में थोड़ा सा प्रभाव पड़ेगा, मानसिक तनाव की स्थितियां रहेंगी, व्यक्ति के अंदर सेक्सुअली डिजिट होने की संभावनाएं, इसके अलावा जो है यूरिन से रिलेटेड समस्याएं, स्किन से रिलेटेड समस्याएं बढ़ सकती हैं। तो मैं बोलूंगा कि शुक्र की इस राशि परिवर्तन में सभी लग्न और राशि वाले अपने आप का विशेष ध्यान रखिएगा तो ज्यादा बेहतर रहेगा। इसके अलावा जो भी व्यक्ति नौकरी में तबादला वगैरह नहीं चाहते थे, हो सकता है उनकी तबादला हो जाए। जो व्यक्ति अपने जीवन में ज्वेलरी से रिलेटेड, फिल्म इंडस्ट्री से रिलेटेड, ब्यूटी प्रोडक्ट से रिलेटेड, होटल से रिलेटेड, फैशन की वस्तुओं से रिलेटेड, मीडिया से रिलेटेड, सजावट के काम से रिलेटेड, फास्ट फूड से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में या वस्त्र यानी कपड़े से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में है, आप लोगों के लिए पूरे का पूरा शुक्र के राशि परिवर्तन में अत्यधिक संघर्ष और परेशानियां देखने को मिलेंगे। तो मैं यही बोलूंगा कि अपने खर्च पर नियंत्रण रखिएगा और हो सके तो कम ही इनकम में अपनी स्थितियों को किस प्रकार से चलाएं इस पर विचार करिएगा। अब मैं आपको बताता हूं कि मेष लग्न से लेकर के मीन लग्न और राशि वाले जब यह शुक्र का राशि परिवर्तन होगा तो आपके ऊपर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। सर्वप्रथम मैं प्रारंभ करता हूं मेष लग्न और मेष राशि वाले। मेष लग्न और मेष राशि वाले शुक्र जब राशि को परिवर्तित करेगा तो आपके कुंडली के लग्न में ये विराजमान हो जाएंगे। जब लग्न में ये विराजमान हो जाएंगे तो लग्न का शुक्र खराब नहीं होता है, लेकिन 14 तारीख से सूर्य आ जाएंगे तो आपको थोड़ी सी अस्थिरताएं देखने को मिलेंगी। यानी शुक्र जब लग्न में विराजमान होंगे तो ये आपके सुख समृद्धि को बढ़ाने वाला रहेगा। ये 7वीं दृष्टि से अपनी स्वयं की राशि को देख रहा है, यही एक इसके साथ पॉजिटिव फल देखने को मिल रहा है। दाम्पत्य जीवन में सुधार आएगा, व्यापार की स्थितियों में थोड़ी सी बढ़ोतरी देखने को मिलेंगे, विवाह के लिए अच्छे रिश्ते आ सकते हैं। इसके अलावा जो है
कुछ भौतिक सुख सुविधाओं में वृद्धि होगी, लेकिन आपके क्रोध के कारण और आपके आक्रामकता के कारण जो है कुछ लोग आपकी बातों का बुरा मान सकते हैं। लग्न में जब शुक्र मंगल का राशि में बैठता है तो व्यक्ति का धन का व्यय थोड़ा सा ज्यादा होता है। लॉटरी, सट्टा, जुआ, शेयर मार्केट में सोच समझ के इन्वेस्ट करना पड़ेगा। डिसीजन गलत आपके लाइफ को गलत करने वाला रहेगा। हालांकि पार्टनरशिपिंग से रिलेटेड व्यवसाय में, नौकरी से रिलेटेड परिवर्तन से कर्म क्षेत्रों में इन सभी का लाभ देखने को मिलेंगे। जीवन साथी के तरक्की के रास्ते इस समय निश्चित तौर पर खुलने की संभावनाएं रहेंगी। और साथ में अगर आप एक व्यापार के रहते हुए दूसरी व्यापार को करना चाहते थे तो वह हो जाएगा। आप चाहते थे कि एक व्यापार को छोड़ करके दूसरे व्यापार में परिवर्तन के साथ नौकरी में भी परिवर्तन करें, या आपके व्यापार डूब रही थी, कोई पार्टनर आपको मिल जाए तो उसमें लाभ की संभावनाएं निश्चित तौर पे बनने वाली रहेंगी। शुक्र आपकी कुंडली में धन स्थान के अधिपति हैं तो धन की वृद्धि निश्चित तौर पे करेगा, लेकिन खर्च की स्थितियों को भी बढ़ाएगा। लव रिलेशन में सुधार करने की स्थितियों को लाएगा, विवाह के लिए उपयुक्त रिश्तों को भी लाएगा। वाणी पर नियंत्रण भी करना पड़ेगा आपको, और साथ में किसी मित्रों के साथ ज्यादा घनिष्ठता नहीं बढ़ानी है। लव रिलेशन में अंधा विश्वास नहीं कर लेना है, और अगर किसी प्रकार का नाजायज रिश्ते चल रहे थे तो उसमें भी पैसों में आप थोड़ा सा नियंत्रण कर लीजिएगा। ऐसा नहीं कि आप भावुकता बस सब देते चले गए और स्वयं रोड पे आ गए। शुक्र के बल को बहुत ही अशुभ प्रभाव के और शुक्र के अशुभ बल को अगर कम करना चाहते हैं तो आप 10 अप्रैल से लेकर के 4 मई के मध्य में लक्ष्मी जी को प्रत्येक दिन मिश्री का भोग लगाइएगा। शुक्र डायरेक्ट जो है लक्ष्मी जी को प्रेजेंट करता है। वृषभ लग्न और वृषभ राशि वाले, जब शुक्र अपनी राशि को परिवर्तित करेगा तो आपकी कुंडली का द्वादश स्थान में बैठ जाएगा। हालांकि द्वादश स्थान के शुक्र जो होते हैं वो कारक होते हैं, लेकिन ये विदेश यात्राओं से रिलेटेड संभावनाओं को घटाने वाला रहेगा। सिर में दर्द, नेत्र की समस्याएं और इसके अलावा पैर और पेट की समस्याओं को बढ़ा सकता है। भौतिक सुख सुविधाओं के कारण आप ज्यादा खर्च कर देंगे। शत्रु आपके ऊपर परेशान हो सकता है। लोन लेने की स्थिति आपके जीवन में आ सकती है। इसके अलावा जब शुक्र अपनी राशि को परिवर्तित करके आपकी कुंडली में मेष राशि में जाएगा तो आपके जीवन में सम्मान में थोड़ी सी कमी आ सकती है। गलत डिसीजन दाम्पत्य जीवन को खराब कर सकता है। गलत डिसीजन के कारण जो है लोगों के सामने सम्मान में कमी हो सकती है। सरकारी कामकाज में थोड़ी सी परेशानियां देखने को मिलेंगी, और साथ में अत्यधिक धन का व्यय आपको परेशान कर सकता है। आपको अपने शत्रुता से मतभेद नहीं करना है, घरेलू झगड़े में नहीं पड़ना है। दाम्पत्य जीवन में किसी भी हाल में सिचुएशन को बहुत ही अच्छे बनाकर रख रहे हैं। और इसके अलावा जो है अगर आपको कोई कुछ भूल भी देता है तो उसकी बातों का विशेष ध्यान नहीं देना है। शुक्र की स्थिति को फिर भी और अच्छा बनाना चाहते हैं तो 10 अप्रैल से 4 मई के मध्य में आप कंटिन्यू लक्ष्मी जी को जो है कपूर की आरती दिखाइए और ओम श्रीम श्री नमः मंत्र का जाप करिए। मिथुन लग्न और मिथुन राशि वाले, जब शुक्र राशि परिवर्तित करके मेष राशि में जाएगा तो आपकी कुंडली के आय स्थान में विराजमान हो जाएंगे, जो आपकी कुंडली में आय को बढ़ाने वाला निश्चित तौर पे रहेगा। बड़े भाई बहनों से तालमेल में थोड़ी सी कमियां करेगा, क्योंकि शुक्र जिस राशि में मेनी मेष राशि में बैठता है तो क्रोधित बनाता है, तो बड़े भाई बहनों से या चाचाओं से मतभेद करा सकता है। हालांकि इनकी 5वीं दृष्टि अत्यधिक शुभ और लाभकारी रहेगी, जो विदेशों से एक्सपोर्ट इनपुट के लाभ को बढ़ाने वाला रहेगा। अपनी भौतिक सुख सुविधाओं हेतु आप कहीं से पैसे जुगाड़ करके उसको प्राप्त करने वाले रहिएगा। आपको कोई वाहन खरीदना है या कोई आप समझ लीजिए कि अपनी भौतिक सुख सुविधाओं हेतु कुछ वस्तुएं परचेज करना चाहते हैं या गैजेट्स वगैरह परचेज करना चाहते हैं तो वह निश्चित तौर पे कराएगा। दाम्पत्य जीवन से रिलेटेड सुख समृद्धि को यह निश्चित तौर पे बढ़ाएगा। घूमने से रिलेटेड आप कुछ यात्राओं पे भी जा सकते हैं, लेकिन 5वीं दृष्टि आपके लिए विशेष लाभकारी है, यानी कंटिन्यू आय की स्थिति को तो रोकने वाला रहेगा, लेकिन लॉटरी, सट्टा, जुआ, शेयर मार्केट में लाभ की संभावनाएं बन जाएंगी। आपके संतान आपको पैसे देने वाले रहेंगे। संतान की तरक्की खुल जाएंगे। लव रिलेशन में किसी प्रकार की परेशानियां चल रही थी वह ठीक हो जाएंगी। और इसके अलावा जो है सबसे महत्वपूर्ण बात कि आप अच्छे जगह पे एडमिशन कराना चाहते थे, आप उच्च पढ़ाई को और उच्च स्तर पर ले जाना चाहते थे, एडमिशन वगैरह नहीं हो रहा था, तो इन सभी समस्याएं को दूर हो जाएंगे। संतान का स्वास्थ्य खराब था या संतान कंसीव नहीं हो पा रहा था, इससे रिलेटेड आपकी संभावनाएं शुभ और लाभकारी ही देखने को मिलेगा, कहीं न तो कहीं मिथुन लग्न और मिथुन राशि वाले। फिर भी आपको बड़े भाई बहनों से रिश्ते खराब नहीं करने हैं और परिस्थिति को और भी बहुत ही अच्छा बनाना चाहते हैं तो आप 10 अप्रैल से लेकर के 4 मई के मध्य में लक्ष्मी चालीसा का पाठ कंटिन्यू करिए। कर्क लग्न और कर्क राशि वाले, जब शुक्र अपनी राशि को परिवर्तित करेगा तो आपकी कुंडली के कर्म क्षेत्र में बैठ जाएगा। कर्म क्षेत्र में बैठा हुआ हर ग्रह शुभ फल ही देता है, इस पे कोई शक नहीं है, लेकिन शुक्र मेष राशि में बैठ रहा है। मेष राशि में शुक्र शुभ फलदायी नहीं होता है, तो ये कर्म क्षेत्र में घटनाएं घटित होंगी। यानी आपको अपने बॉस से, जो भी आपके सीनियर हैं, और अपने पिता से या सरकारी किसी भी कर्म क्षेत्र वालों से, अधिकारी हो या किसी भी क्षेत्र के लोग हो, आपको मतभेद नहीं करना है, क्योंकि शुक्र चाहेगा कि वहां पे उलझने पैदा कर दे। आप करिएगा तो आप समझिएगा, कड़वा बोलना ही मेरा आदत है और हम सीधा सीधी बात करते हैं। यानी कहीं न तो कहीं जो है शुक्र आपकी कुंडली में कुछ हद तक लाभकारी भी हो जाएंगे। अब क्या है कि जो शुक्र नुकसान देने वाला है उसको तो आप समझ गए। अब अपने सीनियर से, पिता से मतभेद नहीं करिएगा तो नौकरी में प्रमोशन और पदोन्नति के रास्ते खुलेंगे, नए जॉब के अपॉर्चुनिटी मिलेंगे, आपके
मनचाहा जॉब नहीं मिलेंगे और आप ईगो में रहिएगा कि मैं करूं या ना करूं, आप ये गलती मत कीजिएगा। आप ज्वाइनिंग कर लीजिएगा, जो मिल रहा है अच्छे मिल रहा है, भगवान का दिया हुआ जो भी होता है वो सही होता है। आय स्थान का अधिपति होने के कारण बड़े भाई बहनों से रिश्तों में सुधार आएंगे, धन की वृद्धि होगी, विदेश यात्राओं का लाभ निश्चित तौर पर देखने को मिलेंगे, भूमि मकान वाहन संपत्ति का लाभ देखने को मिलेगा, माता से रिश्तों में सुधार देखने की स्थितियां बनेगी, प्रॉपर्टी विवाद की समस्याएं समाप्त होंगी, बहुत हद तक लॉटरी सट्टा जुआ शेयर मार्केट का भी कुछ लाभ देखने को निश्चित तौर पे मिलेगा। इसके अलावा जो है घर में आप होम डेकोरेशन में कुछ वर्क कराना चाहते हैं तो वो करा सकते हैं, आप अपने पुराने घर में से नए घर में शिफ्ट करना चाहते हैं तो वह स्थितियां अच्छी उत्पन्न हो सकती हैं, आप वाहन चेंज करके दूसरे वाहन लेना चाहते हैं तो वह ठीक हो जाएंगी। क्योंकि सरकार के लोगों सब चुगलखोरी नहीं करिएगा और इधर के बात उधर नहीं करिएगा तो सरकार के कुछ लोग आपको सम्मान भी देंगे। और इसके अलावा जो है आत्मविश्वास तो आपके अंदर कभी नहीं होती है, तो हो सकता है बहुत हद तक आपके फंसे हुए पैसे निश्चित तौर पर निकल जाए। परिस्थिति को बहुत ही अच्छा बनाना चाहते हैं कर्क लगन और कर्क राशि वाले, तो हम आपको यही बोलेंगे कि शुक्र के राशि परिवर्तन में आप सिर्फ एक ही उपाय करिए, प्रत्येक दिन लक्ष्मी जी को 10 अप्रैल से 4 मई के मध्य में बतासे का भोग लगा दीजिए और कुछ नहीं करना है। सिंह लगन और सिंह राशि वाले, जब शुक्र राशि को परिवर्तित करेगा तो शुक्र आपकी कुंडली के भाग्य स्थान में विराजमान हो जाएंगे और शुक्र आपकी कुंडली में तृतीय के और कर्म क्षेत्र के अधिपति हैं। व्यापार की स्थिति बहुत अच्छी नहीं चल रही थी, आय में कमियां देखने को मिल रहा था, तो आज से दिन आपको सुधरने वाला है। नए व्यापार में अच्छे कस्टमर्स आएंगे, भाग्य आपका साथ देगा, धन की कमी नहीं रहेगी, मानसिक शांति देखने को मिलेंगे। इसके अलावा प्रमोशन और पदोन्नति के रास्ते आपके निश्चित तौर पर खुलने वाले रहेंगे। पिता आपके महत्वपूर्ण तथ्यों पर आपको सपोर्ट करेंगे, पिता और आपके मध्य में कुछ फीलिंग की कमियां दिख रही थी वह ठीक हो जाएंगी। लव रिलेशन में सुधार देखने को मिलेंगे। सरकार के पास फंसे हुए पैसे, ठेकेदारी या प्रॉपर्टी विवाद से रिलेटेड समस्याएं या कोई रेंटर से विवाद चल रहा था, छोटे भाई बहनों से रिश्तेदार से मतभेद की स्थितियां चल रही थी या पैसे फंसे हुए थे, इस सभी प्रकार के समस्याओं से आप बाहर निकल जाइएगा। भाग्य स्थान में जब शुक्र बैठता है तो व्यक्ति को मेष राशि में नास्तिक बनाने का प्रयास करता है, व्यक्ति को जो है तनाव की स्थिति उत्पन्न करता है। तो अपने अहंकार को अपने वर्क में बदल दीजिएगा और पिता के कुछ कहे हुए बातों को आप मान लीजिएगा, नहीं तो परेशानी आपको ही देखनी पड़ सकती है। इसके अलावा जो है भाग्य साथ देगा, पेट और पैरों की कष्ट की समस्याएं निश्चित तौर पे दूर होंगी, आपके सीनियर आपके महत्वपूर्ण तथ्यों पर सपोर्ट करेंगे, आपके व्यापार चल पड़ेंगे और कुछ अच्छे व्यापारिक रिश्ते भी अच्छे लोगों से बनने वाले रहेंगे। हालांकि विदेश यात्राओं से रिलेटेड उतना लाभ तो नहीं मिलेगा, लेकिन क्योंकि आपको यह पता चल चुका है कि परिस्थिति को किस प्रकार से चलना है तो आप ऐसे ही आगे बढ़ने का प्रयास करिए। धार्मिक यात्राएं आप करेंगे, मंदिर वगैरह जाइएगा, अपमान मत करिएगा धर्म का, सीनियरों का अपमान मत करिएगा, क्योंकि मैंने बताया कि मेष राशि में शुक्र परेशान करता है और शुक्र के फल को बहुत ही अच्छा बनाना चाहते हैं तो नारियल पानी या फिर नारियल जो है प्रत्येक दिन लक्ष्मी जी को भोग के रूप में चढ़ाइएगा। कन्या लगन और कन्या राशि वाले, जब शुक्र अपनी राशि को परिवर्तित करेगा तो आपके कुंडली के 8वें घर में बैठ जाएंगे। भाग्येश और धनेश जब अष्टमेश हो जाए, वो अभी शत्रु की राशि मेष में, तो ये शुभ फलदायी नहीं होगा। घरेलू विवाद की समस्याएं बढ़ जाएंगी, ससुराल पक्ष से मतभेद की स्थितियां बढ़ जाएंगी, अपमान बदनामी की संभावनाएं बढ़ने की रहेंगे। पैर पेट गले में टॉन्सिल की समस्याएं आपको देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा जो है इस समय आपको जो है दाम्पत्य जीवन में थोड़े से विवाद, पार्टनरशिपिंग में थोड़ा मतभेद देखने को मिल सकता है, यानी किसी भी स्थिति में आपको इस हालात से बच करके रहना है। इसके अलावा आपकी कुंडली में शुक्र भाग्य के अधिपति हैं, तो भाग्य उन्नति में प्रमोशन में थोड़ी बाधाएं आएंगे। मैं ये नहीं बोलता कि बहुत ज्यादा हो जाएंगे, कुछ बात को लेकर सीनियर से मतभेद हो सकता है, मतभेद मत करिएगा। दांतों की समस्याएं हो सकती हैं, उससे आपको बच के रहना है। हालांकि इस बुरे वक्त में कुछ लोग आपको सपोर्ट करेंगे, जैसे आपके खुद के परिवार वाले लोग कुछ सपोर्ट कर जाएंगे। थोड़ी सी धन की वृद्धि होगी, हो सकता है जो अपने फिक्स डिपॉजिट वगैरह करके रखा वो टूटे, उससे अपनी भौतिक सुख सुविधाओं को पूर्ण करें। खैर कोई दिक्कत नहीं है, बाद में शुक्र जब ऋषभ में जाएंगे तो आपके भाग्य स्थान में विराजमान हो जाएंगे 4 मई के बाद, उसके बाद फिर भविष्यवाणी कर देंगे। इसके अलावा शुक्र आपकी कुंडली में भाग्य स्थान के अधिपति हैं, जिस कारण से जो भाग्य उन्नति के रास्ते खुल जाएंगे। पत्नी सपोर्ट करेंगे, विवाह के लिए अच्छे रिश्ते आएंगे और साथ में जो है अपने वाणी के दम पे और अपने आत्मविश्वास के दम पे जो है फंसे हुए पैसों को आप पुनः प्राप्त कर लेंगे। मतलब यह राशि परिवर्तन में जो कंटिन्यू इनकम हो रहा था वो तो नहीं होगा, लेकिन अचानक पैसा जो आएगा वो आपके परिस्थिति को निश्चित तौर पर शुभ बनाएगा। शुक्र के फल को अच्छा बनाना चाहते हैं, 10 अप्रैल से 4 मई के मध्य में कंटिन्यू जो है लक्ष्मी चालीसा का पाठ करिए, यही बेहतर ऑप्शन रहेगा आपके लिए कन्या लगन और कन्या राशि वाले। तुला लगन और तुला राशि वाले, अगर आपके लिए शुक्र राशि परिवर्तन की बात करते हैं तो जब शुक्र राशि परिवर्तित करेगा तो आपके कुंडली के 7वें घर में बैठ जाएंगे। वहां के शुक्र कारकत्व होते हैं, यानी एक तो लग्नेश लग्न को देख रहे हैं और 7वें घर में बैठे हुए कारकत्व प्रभाव में, फिर भी मेष राशि में बैठा हुआ है। मेष राशि में शुक्र का फल कमता है, तो पत्नी से मतभेद करा सकता है, लव रिलेशन को खराब कर सकता है, सम्मान में कमी, अहंकार दे सकता है और इसके अलावा जो है आपके पार्टनर से मतभेद करा सकता है।
नौकरी में विवाद उत्पन्न कर सकता है। तो आपको ऐसी परिस्थितियों में तो अपने आप को नियंत्रण निश्चित तौर पे रखना पड़ेगा, तुला लग्न और तुला राशि वाले। इसके अलावा जो है विवाह के लिए रिश्ते आएंगे, क्योंकि शुक्र तो इसके कारक तत्व होते हैं। भूमि, मकान, वाहन, संपत्ति से रिलेटेड अच्छी संभावनाएं देखने को निश्चित तौर पे आपको मिलेंगे। ससुराल पक्ष से आप सेपरेटेड होना चाहते थे या किसी प्रकार का विवाद चल रहा था तो वह समस्या से निश्चित तौर पे जो है आप बच जाएंगे। इसके अलावा जो है शुक्र आपको पेट और पैरों के कष्ट से मुक्ति देगा। चेहरे पे जो फोड़ा फुंसी निकल रहे थे, हेयर फॉल की समस्याएं हो रही थी, कुछ लोग बदनाम कर रहे थे, कुछ लोग इंटरनली मेंटल टेंशन दे रहे थे, यह समस्याएं ऑटोमेटिक दूर हो जाएंगी आपके तुला लग्न और तुला राशि वाले। इसके अलावा जब शुक्र आपके कुंडली में सप्तमेश हो जाएंगे तो आपके जीवन में एक महत्वपूर्ण प्लस पॉइंट ये रहेगा कि आपके विदेशों से रिलेटेड व्यापार में कुछ वृद्धि देखने को मिलेंगे, एक्सपोर्ट इंपोर्ट में कुछ लाभ की संभावनाएं बनेंगी, संतान कंसीव होने के योग बनेंगे और साथ में जो है निश्चित तौर पे पेट में समस्याएं जो चल रही थी वह दूर हो जाएंगी। आपके तृतीय संतान आपके लाभ पहुंचाने वाले रहेंगे और द्वितीय संतान से भी आपके लाभ की संभावनाएं बन जाएंगी। लेकिन थोड़ा सा यात्राओं में सावधानी रखिएगा क्योंकि मार्केट तत्व प्रभाव में रहेगा शुक्र। फल को अच्छा बनाना चाहते हैं तो 10 अप्रैल से 4 मई के मध्य में कंटिन्यू जो है आप लाल गुलाब दुर्गा जी को अवश्य चढ़ाइएगा, तुला लग्न और तुला राशि वाले। वृश्चिक लग्न और वृश्चिक राशि वाले, जब शुक्र राशि को परिवर्तित करेंगे तो आपकी कुंडली के अष्टम हाउस में विराजमान हो जाएंगे। 8वें हाउस का शुक्र एक तो फलदायी नहीं है, ऊपर से किसकी राशि में, स्वयं आपके लग्नेश की राशि में है। तो ये तो वही वाला हाल हो गया कि तुम मेरे ही घर में आकर के सोचोगे कि मेरे को ही बर्बाद कर दो। तो यहाँ पे शुक्र का फल जो है वो निश्चित तौर पे जो है बहुत बढ़िया नहीं रहेगा। इस समय शुक्र जो है पैर पेट में कष्ट देगा। इसके अलावा जो है शत्रुता आपके बढ़ सकते हैं, घरेलू विवाद बढ़ सकते हैं, पिता के कर्म क्षेत्रों में बाधा और पिता से मतभेद की संभावनाओं को दिखेंगे। तो किसी भी सिचुएशन में आपको इन सभी परिस्थितियों से बच करके रहना है क्योंकि मेरा काम है पहले कमियां बताना फिर आगे उसके उपाय बताना। इसके अलावा जो है हालांकि देखिए द्वादश स्थान को ये 7वीं दृष्टि से देखेगा, जिसके अधिपति हैं ये, जिसके स्वामी अधिपति नहीं ये स्वामी है, जिस कारण से जो है समझ लीजिए कि कर्ज में मुक्ति कराएगा। विदेश में आप फंसे हुए थे या विदेशों का वीजा वगैरह नहीं आ रहा था तो कुछ गलतियां भी हुई थी, दोबारा बढ़िया आ जाएगा। इसके अलावा जो है सम्मान में वृद्धि होंगे, आपके फंसे हुए पैसे जो निकलेंगे तो उससे आप घरेलू कर्म क्षेत्रों को बढ़िया बनाने वाले रहिएगा। शुक्र आपकी कुंडली में 7वें घर के अधिपति हैं तो आपके दाम्पत्य जीवन में क्लेश उत्पन्न हो सकता है। दो लोगों के बीच में तीसरे के कारण परेशानियां हो सकती हैं। तो अगर आपका कोई नाजायज संबंध है तो बच करके रहिएगा, कहीं पकड़ा गया तो इज्जत का वाट लग जाएगा। इसके अलावा जो है शुक्र आपके पार्टनरशिपिंग से मतभेद की स्थितियों को उत्पन्न करेगा। शुक्र आपके जीवन में नौकरियों में परेशानियां उत्पन्न कर सकता है। इसके अलावा जो है आपने किसी को पैसा दिया है तो वह हो सकता है कि रिटर्न ना करे और साथ में कुछ लोग जबरदस्ती आपको गलत काम कराने की ओर प्रेरित कर सकते हैं। तो आपको बच करके रहना पड़ेगा क्योंकि आप ऐसे भी भावुक बहुत ज्यादा हैं, दूसरों की बातों में आ जाते हैं और जब फंस जाते हैं तो क्रोध करते हैं। तो इस समय आपको भावुकता और क्रोध दोनों पर नियंत्रण रखना है वृश्चिक लग्न और वृश्चिक राशि वाले। फिर भी शुक्र के फल को बहुत ही अच्छा बनाना चाहते हैं, एक ही उपाय बताऊंगा जो आपके गृहस्थों को सुधार देगा। प्रत्येक दिन जो है आप कपूर की आरती लक्ष्मी जी को दिखाइएगा और गंगा जल उनके चरणों में चढ़ा दीजिएगा। रास्ते क्यों अच्छे नहीं होंगे मेरे से पूछिए, सभी चीजों का उपाय होता है। धनु लगन और धनु राशि वाले, अगर शुक्र की राशि परिवर्तन की बात करें तो आपके कुंडली में शुक्र आय स्थान के अधिपति और 6ठे घर के अधिपति हैं जो 5वें घर में बैठ जाएगा, जो शुभ और लाभकारी फल रहेगा। संतान सुख, लॉटरी सट्टा जुआ का लाभ देने में यह बाध्य है। इसके अलावा जो है आपके जीवन में जो है उच्च शिक्षा के योग को बढ़ाएगा, नौकरी में प्रमोशन और पदोन्नति के रास्तों को खोलेंगे, सरकारी कर्म क्षेत्र वालों से संपर्क स्थापित होंगे। इसके अलावा जो है आपके फंसे हुए पैसे भी बच जाएंगे, इतने पैसे आएंगे कुछ फिक्स डिपॉजिट वगैरह करने का अब विचार कर सकते हैं। आय स्थान के अधिपति होने के कारण जो है भौतिक सुख सुविधाओं में वृद्धि होगी। हो सकता है कि वाहन या संपत्ति का सुख मिले, किसी प्रकार का प्रॉपर्टी विवाद चल रहा था वह ठीक हो जाएंगे, बड़े भाई बहनों से मतभेद की समस्याएं चल रही थी वह ठीक हो जाएंगी। इसके अलावा जो है बॉस और आपके पिता से भी रिश्ते बहुत ही अच्छे हो जाएंगे, आपका भाग्य साथ देगा। इतने पैंडेमिक में भी आप कहीं धार्मिक यात्राओं की ओर निकल सकते हैं। इसके अलावा जो है 6ठे हाउस के अधिपति होने के कारण शत्रु आपका कोई कुछ नहीं कर पाएगा। आपको लोन लेना चाहिए तो लोन तो मिल जाएगा, हालांकि लोन लेना देखिए ठीक नहीं होता है। अगर आपको कोई ब्लैकमेलिंग कर रहा था या डिस्टर्ब कर रहा था वह ठीक हो जाएंगे। प्रेम विवाह के योग में प्रबलता देखने को मिलेंगे, यानी परिवार वाले मान जाएंगे और ऑलरेडी जिनके दाम्पत्य जीवन चल रहे थे उसमें सुख समृद्धि का निर्माण देखने को मिलेगा। फिर भी धनु लग्न और धनु राशि वाले परिस्थिति को बहुत ही अच्छा और आगे बढ़ाने के लिए और भी शुभ बनाना चाहते हैं तो मैं आपको एक ही उपाय बोलूंगा कि आप 10 अप्रैल से 4 मई तक कंटिन्यू जो है ओम श्रीम श्री नमः मंत्र का रुद्राक्ष के माले से स्फटिक के माले से 108 बार जाप कर लीजिए। अगर आप ये नहीं कर पाते तो चंदन का तिलक अवश्य प्रत्येक दिन घर से लगा करके निकलिएगा। मकर लगन और मकर राशि वाले,
जब शुक्र राशि को परिवर्तित करेगा तो आपके कुंडली के चतुर्थ स्थान में विराजमान हो जाएंगे। कर्म क्षेत्र का अधिपति और पंचवें घर के अधिपति कर्म चतुर्थ स्थान में बैठना शुभ और लाभकारी फल रहता है। यानी जब शुक्र प्रबल होगा तो आपके जीवन में निश्चित तौर पे जो है समझ लीजिए भूमि मकान वाहन का लाभ देखने को मिलेंगे। लेकिन मेष राशि का शुक्र बहुत अच्छा फल नहीं देता है, तो आपके माता से मतभेद, प्रॉपर्टी विवाद की संभावनाएं और थोड़ी सी आपके आत्मविश्वास में कमी हो सकती है। तो इस समय आपको निश्चित तौर पे किसी भी हाल में मतभेद नहीं करना है, सावधान रहना है, बच करके रहना है। हालांकि पांचवें घर के अधिपति होने के कारण संतान सुख में योग देखने को मिलेंगे। संतान का जो स्वास्थ्य खराब चल रहा था वह निश्चित तौर पे ठीक हो जाएगा। आपके शिक्षा में बढ़ोतरी देखने को मिलेंगे। गुप्त विद्या और गुप्त रहस्य और गुप्त नॉलेज के चक्कर में आपका समाज में और दुनिया में नाम हो सकता है। इसके अलावा जो है आपके संतान आपको धन की प्राप्ति करवाएंगे। परिवार वाले प्रेम विवाह के लिए नहीं मान रहे थे, वह मान जाएंगे। आपके पिता की तरक्की के रास्ते खुलेंगे। सरकारी कर्म क्षेत्र वालों से लाभ की संभावनाएं बनेंगी और साथ में आत्मविश्वास आपके कूट कूट के भर जाएंगे। दाम्पत्य जीवन के साथ में जो है इस समय विवाह के लिए अच्छे रिश्ते भी आ सकते हैं। यानी शुक्र का फल आपके लिए मकर लग्न और मकर राशि वाले अत्यधिक शुभ और लाभकारी प्रतीत हो रहा है। शुक्र के फल को और भी अच्छा बनाना चाहते हैं तो एक ही उपाय बोलूंगा कि अपने खर्च पे थोड़ा नियंत्रण करिएगा। दोबारा होम डेकोरेशन या घर में खर्च करना चाहते हैं, थोड़ा सा कूल डाउन हो जाइएगा और कंटिन्यू जो है आप दुर्गा चालीसा का पाठ आवश्यक तौर पर प्रत्येक दिन सुबह जरूर करके निकलिएगा। कुंभ लगन और कुंभ राशि वाले शुक्र आपकी कुंडली में चतुर्थ स्थान के और इसके अलावा जो है भाग्य स्थान के अधिपति होते हैं, जो आपके लिए अत्यधिक शुभ और लाभकारी फल देने वाला रहेगा। यानी इस समय कुंभ लगन और कुंभ राशि वाले जब शुक्र तृतीय हो जाएंगे, तृतीय घर में शुक्र कभी भी बहुत ज्यादा सुख फलदायी नहीं होता है, तो रिश्तेदारों से, छोटे भाई बहनों से, सरकारी कर्म क्षेत्र वाले के लोगों से तो मतभेद तय होना है। इसके अलावा गले में टॉन्सिल की समस्याएं, कफ की समस्याएं ऑलरेडी देखिए परेशानियां चल रही हैं और इसके अलावा जो है थोड़ी सी कहीं न तो कहीं आत्मविश्वास में कमियां देखने को मिलेंगे। तो आपको इन सभी परेशानियों से बच करके रहना है कुंभ लगन और कुंभ राशि वाले। इसके अलावा जो है किसी महत्वपूर्ण चीजों पे आप पैसे खर्च करने वाले रहिएगा। थोड़ा सा निश्चित तौर में डिप्रेशन और परेशानी का योग रहेगा, लेकिन कोई बात नहीं, आत्मविश्वास सबसे बड़ा धन होता है। विदेशी यात्राओं से रिलेटेड कुछ अच्छे अपॉर्चुनिटी शायद मिल सकते हैं आपको, हालांकि इसमें थोड़ी बाधाएं देखने को निश्चित तौर पे मिल रही हैं। इसके अलावा जो है आपको इस समय माता का सुख मिलेगा, माता आपको सपोर्ट करेंगे, प्रॉपर्टी वगैरह आपके नाम पे करके जाएंगी और इसके अलावा जो है पिता भी आपको सपोर्ट करने वाले रहेंगे। शुक्र के फल को बहुत ही अच्छा बनाना चाहते हैं तो मैं एक ही उपाय बोलूंगा कि तुरंत किसी पे विश्वास मत करिएगा, तुरंत विश्वास करके दूसरों पे अपना धन या फिर कुछ भी खर्च मत करिएगा। और इसके अलावा जो है कंटिन्यू जो है आप प्रयास करिए, सफेद रंग का पुष्प अगर गुलाब हो जाए तो प्रत्येक दिन अगर आप लक्ष्मी जी को चढ़ाते हैं 4 मई तक, तो संभावनाएं अच्छी होने को कोई नहीं रोक सकता है। मीन लगन और मीन राशि वाले जब शुक्र अपनी राशि को परिवर्तित करेंगे तो आपकी कुंडली के द्वितीय स्थान में विराजमान हो जाएंगे और ये अष्टम हाउस के अधिपति भी है और तृतीय घर के भी अधिपति है। क्या करेगा मैं बताना चाहता हूं। ऐसे तो आप बहुत दयालु, बहुत भावुक है, कभी कड़वा बोलते तो आपके लिए बेनिफिट ही है। तो यह लग्न में यानी मीन लग्न वाले जब शुक्र द्वितीय हाउस में जाएंगे तो जो लोग आपको टॉर्चर कर रहे थे, परेशान कर रहे थे, उसको आप बोलना चालू कर दीजिएगा। नहीं बोलने से लोग सिर पे चढ़ जाते हैं, लूट भी लेते हैं आपको। इसके अलावा जो है जो लोग आपके व्यर्थ के परेशान करते थे, वो परिवार के लोग हो या मित्र के लोग हो या लव रिलेशनशिप हो, आपको उन लोगों से मुक्ति दिलाने वाला रहेगा। हालांकि बहुत हद तक दुख होगा कि मेरे परिवार वालों से मतभेद हुआ, मेरे लव रिलेशन खराब हुए, मेरे फ्रेंड सर्कल खराब हुए, लेकिन एक कहावत है और भगवत गीता में भी कहा गया है, जो हो रहा है वो अच्छा होगा, जो होगा भी वो अच्छा होगा। तो कहीं कहीं अशुभता में भी शुभता छुपी हुई होती है। और मेरा आदत है सीधा सीधी बोलने का, ये सभी मेरे जो भी यूट्यूब के और जो भी अन्य क्लाइंट्स हैं वो सभी जानते हैं, ऑफलाइन हो या ऑनलाइन हो, कि बहुत मुंहफटे मुंह पे बोलता है। तो इसके अलावा जो है शुक्र आपके कुंडली में जो है मित्रों से मतभेद कराएगा, बैंक बैलेंस में कमी कर सकता है। कोई भी भौतिक सुख सुविधाओं की वस्तुएं मत परचेज कीजिएगा। हालांकि प्रॉपर्टी के एग्रीमेंट, वाहन का रिजर्वेशन या फिर जो है आप परचेज कर सकते हैं। इसके अलावा जो है ससुराल पक्ष से मतभेद समाप्त हो जाएंगे। सेपरेशन अगर करना चाहते थे तो वह भी हो जाएगा। संतान की तरक्की, पेट संबंधित समस्याओं में मुक्ति देखने को मिलेंगे। सरकार के पास फंसे हुए पैसे निकल जाएंगे। छोटे भाई बहनों से रिश्तों में सुधार देखने को मिलेंगे। कोई घर वगैरह रेंट नहीं लग रहा था वह ठीक हो जाएंगे। इसके अलावा जो है कोई प्रॉपर्टी आपने खरीद रखा था, चाह रहे थे उसको बेच दे, तो उससे रिलेटेड संभावनाएं बन जाएंगी। कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों पे एक अच्छा फल यहाँ पे यह भी देखने को मिलता है कि इस समय आपको अचानक तरक्की और नौकरी में सफलताएं मिल सकती हैं। एक तथ्य जो है वो या तो लाभकारी या शुभकारी हो, अपने ऊपर आप सोच सकते हैं कि अचानक व्यापार या नौकरी में परिवर्तन हो सकता है। बढ़िया है, लाइफ में परिवर्तन
होना चाहिए। फिर भी परिस्थिति को बहुत ही बढ़िया बनाना चाहते हैं तो ओम जुम सा पाले पहले मृत्युंजय मंत्र है, इस मंत्र का जाप करिएगा क्योंकि शुक्र मार्केश है। और इसके अलावा प्रत्येक दिन जो है आप लक्ष्मी जी को जो है कपूर की आरती दिखाइएगा और मिश्री का भोग लगाइएगा, मीन लगन और मीन राशि वाले। प्रिय दर्शकों, आज मैंने जो शुक्र के राशि परिवर्तन की वीडियो बनाई है, उम्मीद करता हूं बताई गई जानकारी सब संतुष्ट होंगे। चैनल अच्छा लगता है तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मैं एस्ट्रोलॉजर रवि गुप्ता आपके लिए अगली वीडियो में और ज्ञानवर्धक जानकारी लेकर के आऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, अच्छे से रहिए। मैं ईश्वर से यही कामना करता हूं। धन्यवाद।